नमस्कार दोस्तों, आपका जो 17 फरवरी की हिंदी का परीक्षा के लिए सबसे ज़रूरी सवाल आपके सामने है। ये है क्लास 10th का हिंदी 2026 में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए वायरल प्रश्न है। तो अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन देखने से पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, रामविलास शर्मा का निधन कब हुआ? बताइए, रामविलास शर्मा का निधन कब हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 30 मई 2000 को हुआ था। कब हुआ था? 30 मई 2000 को हुआ था, रामविलास शर्मा का निधन हुआ था। चलिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए, नागरी लिपि पाठ पाठ की विद्या है। नागरी लिपि पाठ की विद्या है। बताइए क्या है? निबंध है, कहानी है, कविता है या नाटक है? क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा निबंध है। क्या है? निबंध है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए, अगला क्वेश्चन बताइए दोस्तों, बताइए, गुणाकर मूल्य द्वारा लिखा गया पाठ है। गुणाकर मूल्य द्वारा लिखा गया पाठ है, इसका क्या आंसर होगा? जल्दी से बताइए आप सब। देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा नागरी लिपि। क्या हो जाएगा? नागरी लिपि, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है? नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है, यही पूछा गया है आपसे। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, गुणाकर मूल्य है। चलिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ? बताइए, गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1935। ऑप्शन ए सही आंसर है। चलिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए, गुणाकर मूल्य ने मैट्रिक से लेकर एमए तक पढ़ाई कहाँ से की? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इलाहाबाद से। कहाँ से किए थे? इलाहाबाद से, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अक्षरों की कहानी के लेखक कौन है? अक्षरों की कहानी के लेखक कौन है, यही आपको बताना है। कौन है लेखक? गुणाकर मूल्य है। कौन है? गुणाकर मूल्य, यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन बताइए दोस्तों, बहादुर पाठ की विद्या है। बहादुर क्या है? कहानी है, कविता है, निबंध है या साक्षात्कार है? क्या है, यही आपको बताना है। जल्दी से बताइए। तो बहादुर क्या है? कहानी है। बहादुर क्या है? कहानी है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए, अगला बताइए दोस्तों, अमरकांत द्वारा लिखित पाठ है। अमरकांत द्वारा लिखित पाठ है, तो कौन है? बहादुर है। कौन है? बहादुर है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए, अगला क्वेश्चन बताइए दोस्तों, 1942 के आंदोलन में भाग लिया। 1942 के आंदोलन में भाग लिया, कौन भाग लिया? अमरकांत ने भाग लिया था, यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन बताइए दोस्तों, बहादुर रहने वाला था। बहादुर रहने वाला था। टोटल दोस्तों 25 क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम में आने की चांस है। आप लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि 25 में से आपका कितना सही हुआ। चलिए, बताइए, बहादुर रहने वाला था, कहाँ के रहने वाला था? तो नेपाल के रहने वाला था। कहाँ के रहने वाला था? नेपाल के, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए, अगला है दोस्तों, बताइए, माँ के डर से बहादुर रात भर कहाँ छिपा रहा? माँ के डर से बहादुर रात भर कहाँ छिपा रहा? इसका हो जाएगा दोस्तों जंगलों में। कहाँ छिपा रहा? जंगलों में रात भर छिपा रहा। चलिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए, बहादुर ने किसको मारा? बहादुर ने किसको मारा? तो बहादुर ने भैंस को मारा। किसको मारा? भैंस को मारा था, इसीलिए उसके माँ ने उसको पीटा, बहादुर को। चलिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहादुर ने माँ की हांडी से कितने रुपए निकाले? बहादुर ने माँ की हांडी से कितने रुपए निकाले? आप बताइए, कितने रुपए निकाले थे दोस्तों? 2 रुपए निकाले थे। कितने? 2 रुपए निकाले थे, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहादुर का पूरा नाम क्या था? बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर। क्या था? दिल बहादुर, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निर्मला थी मान निर्मला कौन थी? तो कहानीकार की पत्नी। कौन थी? कहानीकार के
पत्नी थी, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए दोस्तों, बहादुर अपने घर से किस कारण भाग गया था? बहादुर अपने घर से किस कारण भाग गया था? माँ की मार के कारण। क्यों भाग गया था? माँ की मार के कारण बहादुर अपने घर से भाग गया था, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए दोस्तों, बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की आयु में हुई? बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की आयु में हुई, यही आपको बताना है। कितने वर्ष की आयु में हुई? 18 वर्ष की। कितने? 18 वर्ष की, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए दोस्तों, अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, यही बताना है। कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 2 अक्टूबर के, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए दोस्तों, सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी रचना है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों महात्मा गांधी, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन बताइए दोस्तों, महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ पहला अहिंसा का प्रयोग कहाँ किया था? बताइए, महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसा का पहला प्रयोग किस स्थान पर किया, यानी कहाँ किया है? कहाँ किया था दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका में किया था। कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए दोस्तों, महात्मा गांधी का सबसे बड़ा हथियार क्या था? महात्मा गांधी का सबसे बड़ा हथियार क्या था? क्या था महात्मा गांधी का सबसे बड़ा हथियार? सत्य और अहिंसा। क्या था? सत्य और अहिंसा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा? गांधी को महात्मा सर्वप्रथम किसने कहा, यही आपको बताना है। किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए वर्ण के भेद। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, यही आपको बताना है भेद। अगर आपका भेद में कोई दिक्कत है तो यहाँ साइड में एक वीडियो का दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप सब पूरा उसे वॉच कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। उसमें पूरा व्याकरण का कितने भेद होता है सब बताया गया है। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 2 भेद है। कितने भेद है? 2 भेद है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, यही आपको बताना है। चलिए आप कमेंट करके बताइए 25 में से आपका कितना सही क्वेश्चन हुआ। ये 25 हिंदी का जो अब क्वेश्चन किए उसमें से कितना सही हुआ, जरूर कमेंट करके बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तलवंडी लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? तलवंडी लाहौर में हुआ था। तो चलिए मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।